अमेरिका को अब पाकिस्तान की इतनी जरूरत नहीं रही, ना वो ये जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की जरूरत रही है। चाइनीज पाकिस्तान से लगा तंग आए हुए हैं, कहते हैं जान छुड़ाओ इनसे। सर आखिर में एंड में लोग कह रहे हैं कि ये इंडिया की गोद में जाके गिर जाएगा, और ये मैं नहीं कह रहा सर, ये बैनुल-अक़वामी मेन स्ट्रीम मीडिया, जो बैनुल-अक़वामी इकोनॉमिक इदारे हैं, वो कह रहे हैं सर। तो अगर अखंड भारत ही बनाना था, गोदी में गिरना था, पाकिस्तान के टोटे टोटे ही करना था, तो फिर इतनी ज्यादा हमें कुर्बानियां देने की क्या जरूरत थी। बलूचिस्तान असम्बली के 9 मुंतखब 7 आज़ाद अरकान ने एक साथ किसी भी सियासी जमात में शामिल होने का फैसला किया है। रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं कि जिन मौलाना को वो जानती हैं उनका पीटीआई से इत्तेहाद नजर नहीं आता। ये है कि वो सिस्टम में दोबारा शामिल होने को तैयार हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के बारे में, दूसरी जमातों के बारे में एक दिन वो सख्त बात करते हैं तो दूसरे दिन में नरम बात भी करते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान से बाहर बैठे पाकिस्तान के रिटायर्ड मेजर लगातार पाकिस्तान की फ़ौज की पोल खोल रहे हैं। पाकिस्तान के मेजर्स का कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज लगातार पाकिस्तान के चुनावों में धांधली करती आई है, उससे पाकिस्तान आज पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो गया। उसके बावजूद भी पाकिस्तान की फ़ौज सुधरने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान को पूरी तरीक़ा से तोड़ना चाहती है, क्योंकि अमेरिका भी अब पाकिस्तान को उतनी अहमियत नहीं देता जितनी कि अमेरिका पहले देता था। और ये जर्नैल जो है सर 1971 में पाकिस्तान एक दफा तोड़ चुके हैं। मैं ये नहीं कहता कि सर ये जानबूझ के तोड़े हैं, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ये नहीं कहता कि ये कोई प्लान है कि जी ऑपरेशन ब्रेक पाकिस्तान, लेकिन ये इतने डफर्स हैं, इनका लैक ऑफ इमेजिनेशन इतना ग्रेव है दैट दे कैन नॉट सी बियॉन्ड देयर नोज। अपनी नाक की सीट से आगे ये देखते नहीं है, अपने जाती प्लॉट्स के आगे देखते नहीं है। जरदारी ने नदीम अंजुम को जितनी प्रॉपर्टी दी है और को दुबई में दी है, उससे आगे सोचते नहीं है। नदीम अंजुम जो है वो ये क्या नाम है इसका, आर्मी चीफ जो है सर चाचू विस्की जो है, आसिम मुनीर, ये लंदन प्लान के अपना माल पानी जो बनाया है उससे आगे सोचता ही नहीं है सर। तो फिर ये पाकिस्तान बेसिकली ये ना जानते हुए भी तोड़ने की तरफ जा रहे हैं, और अवाम ने अल्टीमेटली जो है वो पाकिस्तान बचाना है, तो लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्ट्रगल करके इनको इनकी औकात में लाना है, आर्टिकल 199 क्लॉज 3 खत्म करना है, और फिर रिफॉर्म्स करनी है, इस निजाम को पूरी तरह फुली रिफॉर्म करना है सर। और मैं कब से चीख रहा हूँ कि आप 200 जगह के ऊपर धरना करें, वोट डालने के बाद अगर आपको वाकई अपने वोट जो है वो मैंडेट बचाना है। इन्होंने ये काम नहीं किया, इनका मैंडेट चोरी हो गया। अभी आपको वाकई जो है हकीकी आजादी अगर चाहिए तो आपको लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्ट्रगल करनी है, और कम से कम भी आपको पहले स्टेप के अंदर आप 12 महीने का प्लान अपना चार्ट आउट कर दें अभी से, कि 12 महीने आपने जो है वो एहतजाज या आप तिल आजाद और शफाफ इंतखाबात के इनकाद तक आपने पुरअमन जमहूरी एहतजाज की कॉल देनी है, और वो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देनी है, और क्लियर कट इसके अंदर आपका जो सिंगल माइंडेड एजेंडा है वो आजाद और शफाफ इंतखाबात है, उसका इनकाद है। उसके अलावा कोई और एजेंडा नहीं होना चाहिए, और उसके साथ अवामी सतह पे पीटीआई बेशक ना दे, लेकिन जनरल पब्लिक को फौजी मसनूआत के बायकॉट, अस्करी बैंक जो उनका फाइनेंशियल प्रोडक्ट है या उनका जो है वो कमर्शियल प्रोडक्ट है या रियल एस्टेट प्रोडक्ट है, उसका बायकॉट की कॉल देनी चाहिए अवामी सतह के ऊपर एंड पार्टी सतह के ऊपर। लॉन्ग टर्म आपको एहतजाज की कॉल देनी है, और मुझे लगता है कि उसी तरफ जा रहा है मामला, इसीलिए आपको ठंडा ठंडा नजर आ रहा है, लेकिन उसका फायदा आईएसआई उठाने की कोशिश कर रही है, मीडिया डिवीजन के दरमियान में से दरारें डाल सके। सर मैं आपको एक सिर्फ मिसाल देता हूं कि आज इंडिया में 3 बिलियन का आईपीओ जो है वो हुंडई ने जो है वो लॉन्च किया है, और पाकिस्तान का दिवालिया निकलने जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो 3 बिलियन के लिए मिन्नत तरला करेगा, पहली पड़ेगा जाके आईएमएफ के। आज से 20 साल पहले जो पाकिस्तानी इकोनॉमी है वो इंडियन इकोनॉमी का 18% थी, और आज इंडियन इकोनॉमी का सिर्फ 9% है। इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो पाकिस्तान से 137 गुना बड़ी है। और बाय द वे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट कल 1100 पॉइंट गिरी है जी। क्यों? क्योंकि हमें इन डफर जर्नैलों ने अपने जाती मफाद की खातिर बर्बाद की है। एजेंट्स है, ये एजेंट्स ऑफ डिक्लाइन है पाकिस्तान के, बेगैरत के बच्चे को समझ नहीं आता, ये बगैर सोचे समझे डफर्स है ना सर, लैक ऑफ इमेजिनेशन है। व्हाट दे आर लीडिंग अस इनटू इज मेकिंग अ ग्रेटर पंजाब या पाकिस्तान तोड़ने के मंसूबे के ऊपर ये काम कर रहे हैं। इनको कॉल आउट करना, रोकना जरूरी है।
फौज इज नो मोर ब्लडी वेल द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइक दे यूज्ड टू से, जो एनडीयू के अंदर बैठ के पढ़ाते हैं और पूरे पाकिस्तान को पढ़ाते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस वक्त इमरान खान है और उसकी पार्टी अवाम है। अवाम तो अवाम है, अवाम अवाम। अवाम जरूर है, लेकिन अवाम को यकजा करने वाला, फेडरेशन को यकजा करने वाला बंदा जो है वो तो इमरान खान है, उसकी बिल्कुल पार्टी सही है, है बिल्कुल ना सही सर। है। और कौन से लोग हैं सर यहाँ पे? बाकी तो जो मंसूबा था, जो जरदारी जिस बंदे के साथ बैठ रहा है, पार्टी बना रहा है, कहता है ये ग्रेटर पंजाब बनाना चाहता है, तो वो तो बेसिकली उसी तरफ सब कुछ जा रहा है सर। पूरे पाकिस्तान की सॉवरन गारंटी के ऊपर पैसा लेके मोटरवेज बन रही है, तो पंजाब में बन रही है, नई लाहौर साहिवाल निकाल रहे हैं जिसकी जरूरत भी नहीं है, डबल ट्रिपल बाईपास लाहौर के अंदर बन रहे हैं। सारा कुछ जो है पैसा पूरे पाकिस्तान का निकाल के पंजाब में लगाया जा रहा है। तो क्यों लगाया जा रहा है? बिकॉज इनका प्रोग्राम लॉन्ग टर्म यही है। और सर ये तो दुनिया अब कह रही है कि भाई हमको सच की बीमारी लगी हुई है, तो उसको बच्चों का मुस्तकबिल के लिए लगी हुई है, क्योंकि सर कुत्ते हड्डी के ऊपर लड़ रहे हैं। आई विल जस्ट कंक्लूड बाय सेइंग पावर डायनामिक्स में शेयर लेने के लिए लड़ रहे हैं। वो उनको पता है कि नवाज शरीफ को हारी हुई सीटें जितवाई गई हैं, तो मौलाना को गिला ये है कि मुझे क्यों नहीं जितवाई गई फिर खैबर पख्तूनख्वा में। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में आईएसआई के टट्टू जाते हैं तो आगे से उनके ऊपर गोलियां चल जाती, उनकी लाशें आनी थी वापस। तो वो बेसिकली ये डरपोक लोग हैं। इनके आगे बंदे सीधे हो जाए, इनकी औकात सिर्फ इतनी है, कोई भी सीधा हो जाए ये भाग जाते हैं वापस सर। ये आगे पुलिस को आगे करते हैं। पुलिस भी जो है वो इतनी तेज है कि वो कहती है जहां उनको नजर आए कि अगले अच्छा गलत बात गलत काम करने जाए तो पुलिस वालों को पता है अगले मारेंगे, फायर मारेंगे, तो ये पुलिस वाले भी पीछे हट जाते हैं, कहते हैं सर हम गलत बात के ऊपर किस तरह जो है इसको, हाउ विल वी स्टिक इट ऑन। इन्होंने धांधली की है। हालांकि मौलाना को ये बात समझनी चाहिए कि इन्होंने जो है धांधली की शहरी बाबुओं के साथ, शहरी लोगों के साथ। मम्मी डैडी तो चलो क्राउड नहीं है, निकला है वोट देने के लिए, लेकिन शरीफुल नफ्स लोगों के साथ इन्होंने बदमाशी की, जो इनको आगे से सीधे नहीं हो जाते, गोलियां नहीं मारने के तैयार हो जाते। मैं पाकिस्तान से कैसे आया सर? आईएसआई के छापे के बावजूद मैं उसी रात को कैसे निकला? मेरे बंदे आगे सीधे हो गए थे क्लचनकोफे लेके, मुझे पता था आने तैयार थे, उनके कवर में मैं निकला हूं सर। जो इनको सीधा हो जाए, इनकी टट्टी निकल जाती है, पार्टी निकल जाती है, ये कुछ नहीं करते आगे से। इनको जब तक ये ओवरवेलमिंग मेजोरिटी में ना हो, जितनी देर में उनके बैकअप आने थे उतनी देर में मैं निकल चुका था। ये बेसिकली दिस इज द फिलॉसफी। ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। खैबर पख्तूनख्वा वालों ने समझाया हुआ था कि ये पंगा करोगे तो आएंगे। पेशावर में जरा पढ़े लिखे शरीफुल नफ्स लोग हैं, पेशावर में उन्होंने अपना काम चलाया, खुल के चलाया, उन्होंने जितवाया उस लोटे को, बेगैरत सबसे बड़ा जो दल्ला है उसको जितवाया, नूर आलम खान को। ये सब बात है, बेसिकली समझने की बात है। अच्छा, मौलाना कहता है नहीं मुझे नहीं पता, मैं नहीं खेलूंगा, मैं भी तो शहरों में जो है खड़ा हुआ था, मैं भी जो है मेरे बंदे क्यों नहीं जिताए? उत्थे मामा नून लीग वाले जिताना सी ना, उन्होंने माल पानी लगाया, तुम तो कहते हो सूखा सूखा। ज़ैगम साहब, ये जो एक दिन में सख्त बात और एक दिन में नरम बात, नून लीग और पीपल्स पार्टी भी अहम सियासी स्टेक होल्डर्स हैं, क्या पहल पीटीआई को करनी चाहिए उनकी तरफ बढ़ने में, या इन दो जमातों को करनी चाहिए? देखिए, जहां तक सियासी जमातों का ताल्लुक है, इन सियासी जमातों ने हमेशा पीटीआई को अकोमोडेट करने की कोशिश की है। उनका मसला ये है कि इमरान खान ने, पीटीआई ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को रिजेक्ट किया। इमरान खान ने उनको उस वक्त तस्लीम नहीं किया जब वो हुकूमत पे थे, उनकी हुकूमत को गैर कानूनी गर्दाना। और जब इमरान खान हुकूमत में आए तो उनके साथ एक बदतरीन इंतकामी रवैया रखा और उनका बतौर अपोजिशन इस्तेकाक तस्लीम नहीं किया, और जो लीडर ऑफ द अपोजिशन था उससे भी हाथ नहीं मिलाया। मेरे ख्याल में ये तो अब दोनों तरफ बात होगी। इस वक्त पीटीआई मुश्किल में है तो कोई बात नहीं, एक दफा हुकूमत में जब ये लोग आ जाते हैं तो मेरे ख्याल में ये जरूर कोशिश करेंगे, और इन्हें करनी भी चाहिए, पहल करनी चाहिए, क्योंकि बहरहाल इक्तदार इनके पास दुरुस्त हो गया। लेकिन जो इस वक्त पीटीआई का झगड़ा है, देखिए एक जो बात है, इस वक्त जो पीटीआई का बुनियादी झगड़ा है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। इस्टेब्लिशमेंट बहुत नाराज है 9 मई की वजह से। लेकिन जो हमने पहले भी यहां से गुफ्तगू की है कि अब हमें 9 मई से आगे निकलना होगा। इससे बड़े बड़े वाकयात के बावजूद भी हमने पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को वापस मेन स्ट्रीम किया है, उनको लाए हैं। तो दोस्तों, इमरान खान ने जिस तरह से अपनी जनता के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज का काला चेहरा पूरी तरीक़ा से सामने ला करके रख दिया, उससे पाकिस्तान की फ़ौज अभी भी नहीं उबर पा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज ने हमेशा से पाकिस्तान के चुनावों में जम करके धांधली की। लेकिन इस बार जिस तरह से इमरान खान ने अपनी जनता को जागरूक किया था, उसी का नतीजा है कि आज
पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जाग चुका है कि पाकिस्तान की फ़ौजी पाकिस्तान में असल किरदार अदा करती है। पाकिस्तान के फ़कीर आज़म को पाकिस्तान की फ़ौज ही सिलेक्ट करती है। यही कारण है कि पाकिस्तान आज पूरी तरीक़ा से कंगाल हो चुका है। उसके बाद भी पाकिस्तान की फ़ौज सुधरने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान से बाहर बैठे रिटायर्ड जनरलों का कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के सिपारी लेती है और पाकिस्तान को पूरी तरीक़ा से तोड़ना चाहती है, क्योंकि जब अमेरिका से कंटेनर भर भर के डॉलर आते थे तो पाकिस्तान के फ़ौजी जनरल मज़े लूटते थे और आम आदमी उस वक्त भी कंगाल था और आज भी कंगाल है। पाकिस्तान को IMF से पैसे आते हैं लेकिन पाकिस्तानी तड़पते रह जाते हैं और पाकिस्तान के फ़ौजी जनरल सारा पैसा लूट करके दूसरे देशों में सेटल हो जाते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।